बोले बाबा ने कहा हाँ। तो भवानी ने कहा बाबा आपने हमको कभी नहीं सुनाया। बाबा ने कहा भवानी तुमने कभी हमको अवसर ही नहीं दिया सुनाने का। आज भोले बाबा जब भवानी को वही अमर कथा सुनाने लगे तो वो अंडा जो है वो फूट गया और वही सुख जो है वो कथा सुनने लगा। और सुनते सुनते जब 7 दिन व्यतीत हुआ तो 2-3 दिन के बाद भवानी तो निद्रा में आ गई। वो सुग्गा जो है वो बोलने लगा। हाँ, भोले बाबा ने जयकारा लगाया। भवानी ने कहा आगे। बाबा ने कहा आगे क्या? कहा बाबा मैं सो गई थी। भोले बाबा ने कहा तो फिर ये कौन बोल रहा था? ओम ओम। देखा त्रिशूल लेकर के तो एक पक्षी सुख बैठा। बाबा उसको मारने के लिए दौड़े और कैलाश के ऊंचे शिखर से उतर करके जब नीचे आए उस सुख पक्षी के पीछे पीछे तो बद्रिकाश्रम में बद्रीनाथ धाम में व्यास जी और उनकी पत्नी एक आश्रम में बैठी चर्चा हो रही थी कि जीवन व्यतीत हो गया लेकिन कोई संतान नहीं है। व्यास जी समझा रहे थे। व्यास जी की पत्नी कहती है महाराज कैसे जीवन बीतेगा। बस इतना बात होते होते उनको जमहाई आ गई। जैसे जमहाई आई तो जमहाई आने तो क्या होता, मुंह खुल जाता। मुंह खुला तो वो सीधे सुख पक्षी आया और व्यास जी की जो पत्नी बिटका देवी है उनके मुंह से होकर के उदर में पहुंच गया। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। 1-2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, 12 वर्ष तक गर्भ में वास किया। एक दिन व्यास जी के पत्नी ने व्यास जी से कहा महाराज हमारे उधर से वेदों की आवाज आ रही है। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आ जाओ, तुम्हारे माता को बड़ी तकलीफ हो रही है। सुखदेव भगवान ने कहा कि आ तो जाऊं पिताजी, लेकिन भगवान की माया से बड़ा डर लगता। भगवान आकर के अगर कह दे तो मैं आ सकता हूं। भगवान ने आकर के सुखदेव जी को आश्वस्त किया बेटा आ जाओ बाहर, तुम्हें मेरी माया का असर नहीं होगा। और जय